हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एज सॉफ्टवेयर अकेडमी। और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ रिएक्ट हुक। रिएक्ट हुक के इस सीरीज में मैं आज बात करूँगा वो है यूज रिड्यूसर। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको पहले एकदम छोटे एग्जांपल से, जैसे मैं करता हूँ, पहले छोटे एग्जांपल्स से मैं स्टार्ट करूँगा ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आए। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल और उसके बाद एक एपीआई के साथ में दिखाऊंगा कि यूज रिड्यूसर क्या है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसका बड़े पावरफुल यूज है। तो इससे पहले कि यूज रिड्यूसर की हम लोग बात करें, मैं बेसिक कुछ फंडामेंटल चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा कि आखिर ये पहली बात तो ये है कि ये यूज रिड्यूसर है क्या, और इसके बाद इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, इसके इक्विवेलेंट कौन सा और हुक है। तो आगे हम लोग समझते हैं कि ये यूज रिड्यूसर आखिर है क्या। अच्छा, एक बात और है कि आपको यूज रिड्यूसर समझने से पहले यूज स्टेट आना चाहिए। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक। तो अगर आपको यूज स्टेट नहीं आता है तो आप यूज रिड्यूसर को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो ये बात ऐसी हो गई कि बिच्छू का मंत्र जानते नहीं और चले हम वो जहरीले सांप को पकड़ने। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि पहले आप यूज स्टेट को सीखिए, अगर नहीं आता है तो। अगर आता है तो भैया चलिए आगे फिर इसके बारे में फर्दर हम लोग बात करेंगे। तो यूज स्टेट में आपको पता होगा, जस्ट हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक रिकैप करने जा रहे हैं। ठीक है, ताकि इन केस अगर आप भूल गए हों तो आपको याद आ जाए। हम लोग क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कॉन्स्ट काउंटर। ये क्या होता है, ये वैल्यू होल्डर होता है ना। ये जो है स्टेट होल्डर होता है या वैल्यू होल्डर होता है, और इसके थ्रू हम लोग उस वैल्यू को, सेट काउंटर एक फंक्शन है जिस फंक्शन के थ्रू हम लोग इसकी वैल्यू को अपडेट करते हैं। मतलब दो चीज़ें होती है, एक वैल्यू होल्डर और एक होता है ये जो है जिसके थ्रू हम लोग अपडेट कर सकते हैं। इसको मैं अगर एकदम से नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो जैसे आप ऐसे बोल सकते हैं कि भाई एक बकेट है, बाल्टी है, उसमें से हम पानी निकाल रहे हैं। तो क्या करते हैं, डायरेक्ट हम हाथ से पानी नहीं निकालते, नॉर्मली हम लोग जग लगाते हैं ना, उसके थ्रू पानी निकालते हैं। तो उसी तरीके से ये क्या है, ये हैंडलर है, इसको पकड़ के हम इसकी वैल्यू को अपडेट करते हैं और इक्वल टू यूज स्टेट इनिशियल वैल्यू 0 है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो है यूज स्टेट है ही पहले से कि स्टेट होल्डिंग का, तो ये रिएक्ट को ऐसा उत्पाद करने की क्या ज़रूरत पड़ा कि अभी फिर नया यूज रिड्यूसर ले आया, मतलब प्रोग्रामर लोग को और मत्थापेची करने के लिए, उसको दिमाग ख़राब करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली उसमें कुछ ऐसे फीचर है जो इसमें नहीं है। मतलब ये अगर एक बिल्कुल सिंपल चीज़ जो है आपके पास, अगर सिंपल डेटा होल्डर है, वैल्यू है, तहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब हमें कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में जब हमें काम करना है, ख़ास करके ये रिड्यूसर का यूज कहाँ पे होगा, जब आप एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो वो जगह पे खास करके यूज रिड्यूसर का जो इस्तेमाल है वो होता है आपका रिडक्स के साथ में। ठीक है, तो अगर आप यूज रिड्यूसर को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो रिडक्स समझ लीजिए कि आपने आधा रिडक्स को समझ लिया। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से सुनेंगे और मैं कोशिश करता हूँ हर प्रोग्राम में, हर वीडियोज़ में, कि आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझाने के लिए ये कैसे काम करता है। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें तो हम लोग समझते हैं स्टेट के बारे में। ये स्टेट क्या होता है यार, स्टेट क्या होता है, वैल्यू होल्डर, मतलब जिसमें एक तरह से कह सकते हैं, वेरिएबल तो नहीं है ये, लेकिन वेरिएबल में कैसे हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं, तो उसी तरीके से ये स्टेट जो होता है ना, उसी के तरह, मतलब जहाँ जो वैल्यू को होल्ड करता है, जो वैल्यू को रखता है, उसको बोलते हैं स्टेट। क्लियर? ओके। तो अब ये क्या होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। स्टेट क्या होता है रिएक्ट में, वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब उसको डायरेक्ट चेंज नहीं करना है, वरना अगर ये इम्यूटेबल ना होता, देखो म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल, मतलब जिसको चेंज किया जा सकता है। इम्यूटेबल का मतलब होता है जिसको चेंज डायरेक्टली नहीं किया जा सकता। तो रिएक्ट में ऐसा सोच समझ कर वो बनाया गया है इसको, कि ताकि जो है ना, जो स्टेट है, जो स्टेट होल्डर है, वो इम्यूटेबल होता है। जैसे जावास्क्रिप्ट में आप चले जाइए, वेरिएबल में, वेरिएबल क्या होता है, म्यूटेबल होता है ना, कि अगर हमने लिखा वेर a=10, फिर लिखेंगे a राजेश, तो राजेश दिखेगा, मतलब क्या, म्यूटेबल है। यहाँ पर रिएक्ट में क्या हो रहा है कि वैल्यू जो है ना, वो जो स्टेट होता है वो इम्यूटेबल होता है। ऐसा इसलिए, जो इससे क्या होता है, अगर ये इम्यूटेबल नहीं होता ना, तो क्या होता कि जो प्रोग्राम है वो जब जब कुछ भी एक्शन होगा उस पर ना, तो रीजेनरेट कर देगा
पूरे आउटपुट को, और इससे क्या है प्रोग्राम हमारा स्लो हो जाएगा। जैसे अब इस एग्जांपल को आप देखिए, यहाँ पे क्या है, ये बहुत अच्छा से समझना, देखना रिड्यूसर का बहुत सारा वीडियोस आप देखेंगे, लेकिन मैं इसको सोच समझ कर बहुत सारे वीडियोस को भी देख के साथ साथ में वो हमारा जो खुद का एक्सपीरियंस है उसको और बहुत सारे इंटरनेट में भी देख के मैं कलेक्शन करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे म्यूटेबल आप बहुत सारा देखेंगे वीडियोज़ में, या फिर जो है वो बहुत सारा आपका ट्यूटोरियल में उसमें बोल देता है कि स्टेट इज इम्यूटेबल। और यार ठीक है, वो देख लिया ऊपर ऊपर से सुन तो लिया म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या है, लेकिन उतना समझ में नहीं आया। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जांपल के थ्रू। पहले हम अभी देखो, पहले हमने बात क्या किया, हमने बात किया पहले आपका वो यूज रिड्यूसर के बारे में, लेकिन हम आया थोड़ी देर आगे जाने के बाद थोड़ा सा दिखाया आपको कि यूज स्टेट। अब हम और पीछे चले जाते हैं, वो है कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो म्यूटेबल ये जो एग्जांपल है ना, ये म्यूटेबल एग्जांपल है। जैसे एग्जांपल ले लो, अभी काउंट में क्या है, 0 है, ठीक है, कॉन्स्ट म्यूटेबल काउंट 0। तो अब इसमें क्या हो रहा है, देखो म्यूटेबल स्टेट में काउंट में क्या किया हमने, 1 डाला, ठीक है। तो यहाँ के डायरेक्ट मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेट हम लोग क्या करें पता है, ये जो म्यूटेबल स्टेट था ना उसको डायरेक्ट हम लोग मॉडिफाई कर दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है, कंसोल डॉट लॉग म्यूटेबल स्टेट दिखाएगा काउंटर 1। यहाँ पे देखिए कि इन द एग्जाम्पल द म्यूटेबल स्टेट ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली मॉडिफाइड। ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा ना वो डायरेक्टली मॉडिफाइड बाय चेंजिंग द काउंट प्रॉपर्टी। ये काउंट प्रॉपर्टी के को वैल्यू को चेंज करके हम लोग जो ऑब्जेक्ट है म्यूटेबल स्टेट उसका डायरेक्ट हम लोग मॉडिफाई कर दे रहे हैं। दिस कैन लेड टू अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। ये मतलब इसका एक गलत रिजल्ट निकल सकता है, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिएक्ट कॉम्पोनेंट, है ना, वेयर चेंजेस टू द स्टेट ट्रिगर रीरेंडर्स। दैट मीन्स व्हाट, कि जब भी हम लोग कुछ भी चेंज करेंगे, जैसे बटन पर क्लिक किया तो क्या होगा, पूरा जो है स्टेट री रेंडर हो जाएगा, मतलब फिर से वो रेंडर हो जाएगा। अब मान लो 5 लाख 10 लाख अगर यूजर्स का हमारे पास डेटा है, अगर वहाँ से हम कुछ भी चेंज हुआ तो एक बार तो चलो लोड हुआ, अभी क्या होगा, अगर डायरेक्ट चेंजेबल रहेगा ना तो फिर से लोड हो जाएगा। तो इससे क्या है, प्रोग्राम आपका स्लो हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि डायरेक्ट मॉडिफिकेशन ठीक नहीं है, मतलब हम म्यूटेबल जो है स्टेट को नहीं रख सकते। तो अब हम लोग एग्जांपल में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इम्यूटेबल का और वो कैसे काम करता है। अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं इम्यूटेबल का, कि हम लोग जो ओरिजिनल जो डेटा है हमारा उसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उसको रहने देते हैं इंटैक्ट, और उसकी कॉपी बनाते हैं, ठीक है। और कॉपी में हम लोग जो भी चेंज करना है वो चेंज करते हैं। और उसके बाद में आपको फिर और पीछे चले जाइए हिस्ट्री में रिएक्ट का। रिएक्ट आपको पता होगा ना क्या है, ये क्या है, ये जो है वर्चुअल डॉम का यूज करता है, पता है ना, मतलब एक्चुअल डॉम में चेंज ये नहीं करता है, वर्चुअल डॉम में चेंज करता है और उसकी कॉपी बनाता है, और जो भी चेंजेज होता है पहले कॉपी में चेंज करता है और बाद में मैपिंग करके वो रियल डेटा में जाके चेंज करता है। वही कंसेप्ट यहाँ पर है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, जैसे नाउ लुक से एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेटिंग जो है इम्यूटेबिलिटी, है ना, जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे हमने क्या किया, कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट, यहाँ पे क्या डाला हमने, 0। अब क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट विद अपडेटेड, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक देखो कॉन्स्ट न्यू स्टेट हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। और ये स्प्रेड ऑपरेटर है, जैसा कि आपको पता होगा, अभी काउंट में कुछ भी डालेंगे वो यहाँ आके चेंज करेगा और डेटा को यहाँ रखेगा। मतलब ये हुआ कि हमारा जो इनिशियल स्टेट जो है, जो ये जो स्टेट है उसमें चेंज ना करके एक नया हमने कॉपी बनाया, उसमें चेंज होगा। अब फ़ायदा इससे ये होगा कि कुछ भी चेंज होगा ना तो वो कॉपी में चेंज होगा, ओरिजिनल में हमारा चेंज नहीं होगा और री रेंडर नहीं होगा। इससे हमारा प्रोग्राम स्लो नहीं होगा, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोल डॉट ये न्यू स्टेट में 1 दिखाएगा और इनिशियल स्टेट जब हम चेक करेंगे तो दिखाएगा भैया ये 0 ही है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। आया समझ में। ये जो अभी इनिशियल को यहाँ पे कंसोल किया हमने तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है, इसलिए बिकॉज वी हैव नॉट चेंज द इनिशियल स्टेट। ओके, यू अंडरस्टैंड। नाउ यू कैन चेक दिस वन। सो द कॉपी, ये क्या है, न्यू स्टेट जो है कॉपी है, तो कॉपी में चेंज हुआ हमारा, क्योंकि यहाँ पे जब हम इसको प्रिंट किया तो दिखा रहा है यहाँ पे कि काउंट 1, दैट मीन्स द चेंजेस हैज बीन मेड इन द कॉपी नॉट इन द ओरिजिनल वन। In the immutable example, a new object new state is created by spreading the properties of the initial state and updating the count property. This initial object remains unchanged, है ना, क्योंकि ये अनचेंज हुआ जैसा कि मैं आपको दिखाया। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यार पढ़ाने आया था इधर रिड्यूसर, वो कहाँ भटक के चला गया। नहीं मेरे दोस्तों, ये काम की चीज़ है। रिड्यूसर जब आप पढ़ने जाएंगे ना तो यही तो मेन फंडा है। जो डायरेक्ट रिड्यूसर पढ़ने जाएंगे तो आपको
बताएगा म्यूटेबल म्यूटेबल इम्यूटेबल, ये गलत है क्या यार। वही चीज़ अभी आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ पहले कि पहले आप समझ लो कि ये म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या है, इसी का जड़ है उसके अंदर में, जो अभी मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ। अब फ्लैशबैक ख़त्म हो गया, अब आते हैं ड्रीम से बाहर, फिर वापस आते हैं यूज रिड्यूसर में। ठीक है, यूज रिड्यूसर क्या है, इज एन अल्टरनेटिव टू यूज स्टेट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यूज स्टेट पे क्यों आपको लेके गया था। उसका यूज स्टेट का कह सकते हैं सिंपल भाषा में, सिंपल फॉर्म में वी कैन से दैट यूज रिड्यूसर इज़ एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट का एक अल्टरनेटिव है, एडवांस जो उसका एक है, दैट इज मोर सुटेबल फॉर मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स स्टेट लॉजिक इन योर रिएक्ट कंपोनेंट्स। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो है इसमें रिडक्स में यूज होता है। रिडक्स आप देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स जब आपको स्टेट को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे यूज रिड्यूसर की ज़रूरत इसकी पड़ती है। ठीक है, स्पेशली व्हेन द नेक्स्ट स्टेट डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस वन। ये खास बात है, देखो ये अगला मतलब ये कि यूज रिड्यूसर क्या है, जो यूज स्टेट है उसका एक अल्टरनेटिव है, मतलब एडवांस फॉर्म है, दैट इज मोर सुटेबल फॉर मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स डेटा। मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि इसका जो है रिडक्स में इस्तेमाल होता है, रिडक्स के साथ में। इसका रीज़न है कि रिडक्स जो है यूज होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग के लिए, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स का बना रहे हैं, इस तरह के और भी कोई कॉम्प्लेक्स वहाँ होता है, तो वो जगह पे आपका यूज स्टेट छोटा मोटा काम नहीं चलता है वहाँ। ठीक है, आपको ये इस्तेमाल होता है यूज रिड्यूसर का। ठीक है, तो ये रियल कंपोनेंट स्पेशली व्हेन द नेक्स्ट स्टेट डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस वन। कई बार क्या होता है कि आगे का माने जो कुछ भी जो स्टेट है उसकी वैल्यू डिपेंड करता है प्रीवियस वन के। वैसे केस में व्हेन द स्टेट ट्रांजिशंस आर मोर कॉम्प्लेक्स, मतलब एक स्टेप है फिर दूसरा है, मतलब इनर एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, तो जो थर्ड लेवल का है वो डिपेंड करेगा कि उसका सेकंड का वैल्यू क्या होगा, मतलब फर्स्ट लेवल का वैल्यू क्या होगा, उसके टॉप लेवल का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे अगर कॉम्प्लेक्स जहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट की बात आती है वहाँ पे यूज रिड्यूसर का यूज होता है। तो दो बातें समझ में आई आपको इसमें कि यूज स्टेट का के ही जैसा ये है, लेकिन ये एडवांस और कॉम्प्लेक्स आपको स्टेट मैनेजमेंट में इसका इस्तेमाल होता है। अब समझने के लिए एक छोटा प्रोग्राम है जो आपने अक्सर देखा होगा ये काउंटर का, लेकिन मैं इसे अच्छा तरह से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। पहले देखिए ये क्या है, एक फंक्शन है काउंटर है ना, उसमें क्या हो रहा है कि कंपोनेंट यूजिंग रिड्यूसर, एक कंपोनेंट है काउंटर जिसमें क्या यूज रिड्यूसर से रिटर्न द करंट स्टेट एंड डिस्पैच फंक्शन। अब यहाँ पे देखो अगर ये आप देखेंगे इसको तो इसमें क्या है, कॉन्स स्टेट डिस्पैच, ये आपको यूज स्टेट याद दिला रहा है ना। इसमें क्या था, वैल्यू होल्डर और यहाँ पे था वो फंक्शन है ना, सेम वही है इसके अंदर भी, लेकिन इधर देखेंगे थोड़ा सा कुछ अलग है। इसमें क्या है, यूज रिड्यूसर में क्या हो रहा है, ये क्या करेगा, एक फंक्शन लेगा रिड्यूसर फंक्शन, ये दो आर्गुमेंट लेगा, इसमें मिनिमम दो, तीन भी लेता है, लेकिन वो अभी हम लोग उतना दूर नहीं जाएंगे, पहले छोटा मोटा तो समझ लें। इसमें क्या होता है, ये फंक्शन लेगा ये, ठीक है, अभी फंक्शन इसका हम दिखाएंगे आपको कि फंक्शन में क्या लिखा रहेगा। एक फंक्शन लेगा और इनिशियल वैल्यू लेगा, इसमें भी यही होता है ना कि इनिशियल इसमें स्टेट होता है, इनिशियल वैल्यू होता है और ये फंक्शन होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक फंक्शन को लेगा आर्गुमेंट में और दूसरा इनिशियल जो वैल्यू रहेगा वो लेगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब उस फंक्शन को हम लोग लिखते हैं और एक्चुअली व्हाई नॉट हम डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग कोड को ही मतलब एक प्रोग्राम में ही रन करके आपको दिखाता हूँ कि यूज रिड्यूसर ये काम कैसे करता है। जो आपको मैं इतना लंबा चौड़ा जो उधर बताया था कि भाई ये इम्यूटेबल क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती। तो गाइस चलिए हम लोग जो है एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और प्रोजेक्ट का नाम हमारा होगा यूज रिड्यूसर। ठीक है, जब तक ये हो रहा है तब तक हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं और ये जो प्रोजेक्ट है हमारा यूज रिड्यूसर, ये प्रोजेक्ट है, इसको हम लोग वहाँ पे अभी ओपन करते हैं। ओपन फोल्डर, ओके। तो अभी क्या करना है,
ये, और उस फोल्डर के अंदर हम लोग है npm start। अच्छा, प्रोजेक्ट तो हमारा यहाँ पे आ गया होगा फिलहाल, पब्लिक src, और app.js के अंदर में हम लोग इसको फ़िलहाल हटाते हैं और यहाँ पे वो कोड पेस्ट करेंगे। ये जगह पे ये फंक्शन में आ जाएगा, स्टेट और डिस्पैच जिसकी मैं बात कर रहा था, यूज रिड्यूसर लगा के ये इनिशियल स्टेट का इसका वैल्यू है, और ये फंक्शन जो है अभी हम लिखेंगे और वो फंक्शन आखिर क्या है वो देखेंगे। और रिटर्न के अंदर में इस सारी चीज़ों को हम हटाते हैं। इसको हटा दूं तो यहाँ पे अब कुछ नहीं है। देखिए, स्टेट का जो अपडेट होगा वो होगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये फंक्शन है डिस्पैच, जो क्या करेगा, टाइप यहाँ से सेंड करेगा और उसके बेसिस पर वो जो स्टेट है उसको चेंजिंग करेगा। लेकिन जो असली चीज़ है वो अभी हम लोगों ने लिखा नहीं है, ये फंक्शन को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो ये फंक्शन है जिसका नाम है काउंटर रिड्यूसर, इसी फंक्शन को हम लोग यहाँ पे एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया है। ठीक है, ये रिड्यूसर फंक्शन है। अब ये रिड्यूसर फंक्शन का काम क्या है? ये रिड्यूसर फंक्शन खुद दो आर्ग्यूमेंट लेता है, जिसका काम क्या है, ये पुराने स्टेट। ओके, तो इसमें ये जो फंक्शन है ना, उसमें दो चीज़ें होता है, एक होता है स्टेट और दूसरा होता है एक्शन। मतलब ये काउंटर रिड्यूसर का काम क्या है ये समझिए आप, एक मशीन है ऐसे समझिए आप। एग्जांपल में समझने के लिए, आपने तो गन्ना का जूस पिया होगा ना, गन्ने के जूस में क्या होता है, वो जो गन्ना वाला होता है उसमें वो शुगर केन को या ईख को डालता है और उसके बाद में वहाँ से गन्ने का रस निकलता है। तो ये जो काउंटर रिड्यूसर है ना, ये जो फंक्शन है रिड्यूसर, जो क्या होता है, ये प्योर फंक्शन है जावास्क्रिप्ट, कुछ और नहीं, जिसका काम क्या होता है कि स्टेट को लेना, उसकी कॉपी बनाना, और कॉपी बना के उसमें चेंज करके उसकी वैल्यू को देना। ध्यान से समझो, पहले क्या है, काउंटर रिड्यूसर का काम होता है, क्या होता है कि स्टेट को लेता है और उसकी एक कॉपी बनाता है। क्योंकि इससे पहले मैं क्या पढ़ाया आपको, भाई स्टेट इम्यूटेबल होता है, चेंज नहीं किया जा सकता है उसको, मतलब चेंज करना भी अगर किया भी जा सकता है तो उसको बेटर नहीं है। तो इसमें क्या करता है काउंटर रिड्यूसर, स्टेट को लेता है और लेने के बाद में वहाँ पे एक्शन के थ्रू, जैसा रिक्वायरमेंट है एक्शन के थ्रू, उसको क्या करता है, स्टेट को मॉडिफाई करता है, मतलब उसकी कॉपी बना के मॉडिफाई करता है, और उसको मॉडिफिकेशन के बाद में उसको क्या का रिटर्न करता है, स्टेट को रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, स्टेट को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्शन टाइप है, उसके बेसिस पर फॉर एग्जांपल कि इंक्रीमेंट करेगा। यहाँ पे देखो डिस्पैच किया हुआ ये जो फंक्शन है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि इसमें क्या हो रहा है, दो चीज़ें हैं इसके अंदर, स्टेट है, डिस्पैच है। डिस्पैच क्या है, फंक्शन है जैसे आप पहले भी यूज कर रहे हैं, और ये स्टेट है जो वैल्यू होल्ड करता है। तो जब भी हमको कुछ चेंज करना होगा तो क्या यूज करना होगा, फंक्शन को यूज करना पड़ेगा, डिस्पैच को। तो यहाँ पर हम लोग ऑन क्लिक में क्या कर रहे हैं, ये डिस्पैच फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग क्या पास कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट। और वो आर्ग्यूमेंट क्या है, तो आर्ग्यूमेंट जो एक्चुअली है कि हम उसके टाइप, मतलब यहाँ से उसको करना क्या है, ये चीज़ हम लोग उसको बता रहे हैं। और ये टाइप हमने दिया जब इंक्रीमेंट, तब क्या होगा, यहाँ से जाके चेक करेगा कि स्टेट में क्या हुआ भाई, एक्शन टाइप क्या है, तो इंक्रीमेंट है, फिर वो काउंटर करके एक बढ़ाएगा। अगर हमने डिक्रीमेंट किया तो जाहिर सी बात है वो ये उसमें घटाएगा। तो ये पूरी चीज़ों में आपने क्या समझा, और अल्टीमेटली यहाँ पे हमें वो मॉडिफाइड वैल्यू, मतलब जो मॉडिफाइड क्या बोलेंगे उसको, जो रिजल्ट है वो वैल्यू हमें यहाँ पास कर रहा है। तो फिर से मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि जो यूज रिड्यूसर का क्या काम है। यूज रिड्यूसर यूज स्टेट की तरह होता है, लेकिन ये एडवांस स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। इसमें दो आर्गुमेंट होता है, एक्चुअली इसमें तीन होता है, लेकिन कम से कम दो आर्गुमेंट होना जरूरी है। जिसमें पहला जो आर्गुमेंट होता है वो एक फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन भाई, रिड्यूसर फंक्शन, मतलब मशीन होता है। जिस मशीन का काम होता है, इस फंक्शन का काम क्या होता है, रिड्यूसर फंक्शन का, स्टेट को लेना, उसकी कॉपी बनाना, और कॉपी बनाने के बाद जो है नए स्टेट को, मॉडिफाइड स्टेट को यहाँ पे रिटर्न करना। ये जो रिटर्न कर रहा है, ये मॉडिफाइड स्टेट को वो रिटर्न कर रहा है। तो क्या कर रहा है, ये यहाँ से कॉपी लेके, और फाइनली ये जो रिटर्न कर रहा है वो जा कहाँ रहा है, यहाँ स्टेट में जा रहा है, और उसकी वैल्यू यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे हम जब स्टेट की वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं तो क्या
कौन सा हैंडलर यूज कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे डिस्पैच फंक्शन, जो आपको पता है कि यहाँ पे जो यूज स्टेट में भी ऐसा ही होता था कि ये फंक्शन के थ्रू हम लोग इसकी वैल्यू चेंज करते थे। यहाँ भी इस फंक्शन के थ्रू इसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं ये जगह पे, लेकिन यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर रहे हैं इसके बेसिस पर। लेकिन उसमें पहले क्या होता था कि डायरेक्टली हम लोग वैल्यू चेंज करते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं, ये जो रिड्यूसर फंक्शन है उसके थ्रू हम लोग जो वैल्यू है उसको चेंज कर रहे हैं, क्योंकि रिड्यूसर फंक्शन का काम क्या होता है कि स्टेट को लेना, उसकी कॉपी बनाना और मॉडिफाई करके वापस हमें वो दे देता है। तो चलिए देखते हैं रन करके इसको। यहाँ पे देखो यूज रिड्यूसर बोल रहा है कि कॉल नहीं किया हुआ है, तो हमें इसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऊपर में इंपोर्ट, ये आपको यूज रिड्यूसर रिएक्ट से इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर आपका ये चलेगा। देखो यहाँ पे डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट ये हो रहा है, और ये इसके पीछे जो फंडा है जो काम कर रहा है वो क्या है, वो यूज रिड्यूसर फंक्शन है। वो हम यहाँ पे दिया, जैसे एग्जांपल इनिशियल स्टेट क्या था इसका, 0। यहाँ पे देखिए इनिशियल स्टेट हमने क्या दिया, काउंटर में 0 दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इंक्रीमेंट पर क्लिक कर रहे हैं तब हो क्या रहा है, ये बटन पर जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, तो डिस्पैच फंक्शन के थ्रू ये जा रहा है। कौन सा कॉल हो रहा है, यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है, कौन सा, काउंटर रिड्यूसर। काउंटर रिड्यूसर क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि कौन सा एक्शन है भाई इसका, तो देख रहा है कि एक्शन जो है, एक्शन का टाइप यहाँ देख रहा है क्या है, इंक्रीमेंट है, तो उसको 1 बढ़ा देता है और अल्टीमेटली रिटर्न करता है। रिटर्न करने के बाद कहाँ जा रहा है, स्टेट में, और वो स्टेट की वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन रिड्यूसर को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गाइस आप लोग को एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ कि यूज रिड्यूसर का फंक्शन और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले देखो, इसको हमने इंपोर्ट किया, जैसे कि पिछले बार भी इंपोर्ट किया था हमने, और उसके बाद कौन सा इनिशियल स्टेट। ये इनिशियल स्टेट क्या होता है, याद होगा आपको कि हमने क्या किया था, इनिशियली यहाँ पे वैल्यू 0 दिया था। तो इस बार हमने क्या किया, इसको एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में हमने ले लिया, जिसमें आइटम्स में क्या किया है, स्टार्टिंग में हमने वो खाली रख दिया, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर लिया, और आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें दो जो रिड्यूसर होता है, 2 आर्गुमेंट लेता है, एक लेता है फंक्शन और दूसरा होता है इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, और ये रिड्यूसर जो फंक्शन है उसको भी हमने डिफाइन किया है। और आपको पता है कि इसमें 2 आर्गुमेंट होता है, स्टेट और एक्शन, है ना। स्टेट को लेता है, एक्शन के थ्रू, एक्शन डिपेंडिंग अपॉन द एक्शन की क्या काम कर रहा है उसके बेसिस पर उसको चेंज करता है, और हमें फाइनली वो रिटर्न करके उसकी एक कॉपी देता है जो भी चेंज होता है वो। तो यहाँ पे हमारा ऐड आइटम है, रिमूव आइटम है, 2 हमने यहाँ पे एक्शन को लिया है। सेम एकदम सिमिलर है पहले जैसा ही, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। थोड़ा समझाने के लिए अलग तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ ये वाला, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पे हम लोगों ने ये वैल्यू को लेने के लिए यहाँ पे यूज स्टेट का भी यूज किया हमने यहाँ पर। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, देखिए ये वैल्यू लेने के लिए हम लोगों ने अच्छा एक बात है, यूज स्टेट, और ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम यूज रिड्यूसर यूज करेंगे तो यूज स्टेट को हम यूज ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, उसको साथ साथ में यूज कर सकते हैं लोकल वैल्यू को लेने के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड आइटम रिमूव आइटम, मतलब 2 एक बटन है ये वाला जहाँ पे हम लोग रिमूव आइटम को कॉल कर रहे हैं, और यहाँ से क्या कर रहा है, सेट इनपुट वैल्यू से हम लोग वैल्यू को इनपुट कर रहे हैं। इसको हम लोग ब्राउज़र में पहले मैं रन करके दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। देखिए ये हो गया। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आइटम लिस्ट को ऐड करते हैं, कुछ भी यहाँ पे चॉकलेट, ठीक है, ऐड किया। देखो यहाँ पे दिखा दिया हमें चॉकलेट, जो भी हमने ऐड किया। उसके बाद में यहाँ पे ये आइसक्रीम ऐड किया, ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिखाया। तो ये काम कैसे कर रहा है, ये इनपुट लेने के लिए, इनपुट की जो वैल्यू है ना उसको लेने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टेट का इस्तेमाल किया है, यूज स्टेट का, ये वाला, ये वैल्यू लेने के लिए, ठीक है। ये जो इनपुट वैल्यू है इसको लेने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे, और इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन हम लोग यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो लेके और जा रहा है यहाँ पर। तो हम लोग वैल्यू इसमें ले रहे हैं, और ऐड के थ्रू ये जो इनपुट वैल्यू है इसको हम लोग एज ए पैरामीटर पास कर रहे हैं। और ये फंक्शन जो है ऐड आइटम, अब उस पर हम लोग नज़र डालते हैं। ये है ऐड आइटम में। ऐड आइटम में क्या होता है, जो भी वैल्यू हमने डाला, फॉर एग्जांपल अभी हमने लिखा था आइसक्रीम, वो आइसक्रीम यहाँ पे आएगा, और ये जो पेलोड है उसमें जाके स्टोर हो गया।
ठीक है। तो इसका मतलब ये हो कि डिस्पैच में दो चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ है? एक टाइप जा रहा है, साथ साथ में हमारा एक स्टेट जा रहा है, या फिर वैल्यू बोल सकते हैं, जो भी हम डाल रहे हैं वो जा रहा है। और ये जाके काम कहाँ कर रहा है? रिड्यूसर में, ठीक है। स्टेट को लिया और एक्शन टाइप को चेक किया। एक्शन टाइप का है ऐड आइटम, तो यहाँ पर क्या कर रहा है? स्टेट डॉट आइटम्स है एक्शन डॉट पेलोड। एक्शन डॉट पेलोड मतलब जो वैल्यू हमारा, जैसे फर्स्ट में हमने क्या दिया था चॉकलेट, तो ये हो गया चॉकलेट, इसको लाके इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और फिर हमने डाला आइसक्रीम, फिर पहले से आइसक्रीम इसमें स्टेट में था, फिर वापस इसको लिया और यहाँ से ऐड कर दिया। तो जब जब हम ऐड कर रहे हैं, हर एक बार क्या कर रहा है? उसको कॉन्केटनेट कर रहा है। आपको पता होगा कि स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है? कॉन्केटनेट करता है, एक के बाद एक जोड़ता जाता है। तो यहाँ पे जो भी आइटम्स है उसको वो ऐड करके हमें दिखा रहा है। ये ऐसे करके जो भी ऐड किया हमने कॉन्केटनेट करके, वो यहाँ पे देखो डिस्प्ले करता जा रहा है। कहाँ पर? ये मैप के थ्रू नीचे में स्टेट डॉट आइटम्स मैप है ना, ये स्टेट का जो आइटम्स है उसको ये मैप के थ्रू हमें दिखा रहा है। कहाँ पे? ये देखो स्टेट डॉट आइटम्स ये ले रहे हैं ना। तो इसी के मतलब इन शॉर्ट कह सकते हैं कि ये जो आइटम्स है ना, उसी का हम लोग यहाँ पे लूपिंग चला रहे हैं। स्टेट का आइटम्स है उसका लूप चला रहे हैं, जिसके अंदर आइटम और ये है, और यहाँ पे वैल्यू जो भी है दिखा रहा है। और रिमूव जब करेंगे तब क्या होगा? यहाँ पर उसकी आईडी पास होगी, या वैल्यू जो भी है उसको हमको पास करेंगे, और वो जाके यहाँ पर चेक करेगा कि क्या करना है, रिमूव आइटम। तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल होगा, और फंक्शन कॉल होगा वो वैल्यू जाएगा कि किसको रिमूव करना है। यहाँ से फिर वो वैल्यू में डालेंगे, एक्शन टाइप देखेगा, रिमूव में जाएगा। यहाँ पर रिमूव आइटम में गया, रिटर्न करेगा आइटम्स में। सेट स्टेप फिल्टर आपको पता ही है, वो करता क्या है कि चेक करता है कि इसमें से जो डेटा अभी डिलीट करने के लिए कहा गया है उसको डिलीट करके और फिल्टर करेगा, मतलब उसको छोड़ के बाकी सबको ले लेगा। कि 3 है तो एक को हटाकर, जैसे हमारे पास 3 आइटम्स हैं, 3 में से एक को डिलीट किया तो चेक करेगा, फिल्टर करेगा कि जो डिलीट हो चुका उसको हटाकर जो रिमेनिंग है उसको दिखाओ हमें। तो गाइस इस तरीके से ये ओवरऑल चीज़ें काम कर रहा है। और रिड्यूसर आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से हेल्पफुल काम करता है आपका स्टेट मैनेजमेंट में। फिर से मैं एक बार इसको रिकैप करता हूँ, समझाता हूँ। यहाँ पे हमने रिड्यूसर का कॉल किया, इनिशियल वैल्यू में हमने आइटम्स में, इसीलिए देखो यहाँ पे खाली दिया था, स्क्वायर ब्रैकेट लेके, मतलब एक एरे है, यहाँ पे हमने खाली दिया, इसी में जाके वो बार बार ऐड हो रहा है हमारा, ठीक है। और ये चीज़ जो है कहाँ पे हमने कॉल किया इसको? यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंस्टेड स्टेट में। और ये रिड्यूसर के अंदर पहले भी आपको समझा चुका हूँ, वो सेम के सेम है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। उसमें क्या था? इंक्रीमेंट था, डिक्रीमेंट था। यहाँ पे इंक्रीमेंट में उसमें क्या हो रहा था? एक एक करके ऐड हो रहा था, प्लस यहाँ पे डिक्रीमेंट में वही बात है, हट रहा है यहाँ पे, है ना। लेकिन ये दोनों फंक्शन के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन को उस टाइम कॉल किया था पिछली बार, ये है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, कंपेयर में आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या किया था हमने? डायरेक्ट इसको कॉल किया था, है ना। और ये जो फंक्शन है यहाँ पे ये बटन पे ही लिख दिया था हमने डिस्पैच, ये करके। हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं? बटन में डिस्पैच न लिख के हम लोग फंक्शन क्रिएट किया। यहाँ पे देखो, हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया और डिस्पैच इस फंक्शन के अंदर हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यहाँ से, है ना। यहाँ पे देखो ऐड आइटम और रिमूव आइटम, और सिर्फ हम लोग यहाँ से वैल्यू को पास कर रहे हैं। और जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो चेक कर रहा है कि एक्शन चेक कर रहा है, एक्शन कहाँ से आ रहा है, ये एक्शन तय हो रहा है यहाँ से ऐड आइटम। और तो कह सकते हैं कि डिस्पैच में हम दो चीज़ें भेज रहे हैं। क्या क्या भेज रहे हैं? एक भेज रहे हैं एक्शन टाइप और दूसरा उसकी वैल्यू। और उसके बेसिस पर अगर चेक किया कि ऐड कर रहा है तो ऐड करके यहाँ पे ऐड करके हमें दिखाता है, और अगर रिमूव कर रहे हैं तो रिमूव करके फिल्टर करके दिखाता है। तो होप गाइस कि ये जो एग्जांपल है इसके थ्रू आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये जो है यूज रिड्यूसर काम करता है। तो ये हो कैसे रहा है? यहाँ पे देखो, जब हम लोग इनपुट में टेक्स्ट फील्ड में कुछ भी डालते हैं, एंट्री करते हैं, तो गाइस ये काम कैसे कर रहा है आपको दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ से जो है जब हम लोग टाइप करते हैं तो इस फंक्शन के थ्रू जो सेट इनपुट है ये वाला, इसके थ्रू क्या होता है? इसका वैल्यू अपडेट होता है। कैसे? मतलब इन शॉर्ट ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग मान लो टाइप किया कुछ भी यहाँ, जब टाइप किया हम लोगों ने तब क्या होता है? वो वैल्यू को मान लो आइसक्रीम, तो आया यहाँ ये आइसक्रीम, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है वो पास होता है कहाँ पर? जाके
जब ऐड आइटम हम लोग करते हैं तो यहाँ पे ऐड पास होता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और ये जो वैल्यू हमने आइसक्रीम डाला वो कहाँ पे गया, देखो अब सीधा चले जाते हैं ऐड आइटम में। यहाँ पे देखो आइटम है, आइटम के अंदर आइसक्रीम है, तो पेलोड में भी क्या है, आइसक्रीम है, ठीक है। तो ऐड आइटम ये हमारा टाइप है, मतलब क्या काम कर रहे हैं, एक्शन टाइप है। तो समझ में आया कैसे कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ पर जब एक्शन टाइप चेकिंग करता है ये जगह पे फंक्शन में जाके, ये एक्शन टाइप क्या है भाई, ऐड आइटम। तो पेलोड में अभी मेरा क्या है, वहाँ पे आइसक्रीम, उस आइसक्रीम को इसमें ऐड कर दिया। फिर हमने चॉकलेट डाला, चॉकलेट, तो इसे ऐसे करके वो कॉन्केटनेट कर रहा है। जस्ट उसका रिवर्स यहाँ पे उसमें एक एक करके डिलीट कर रहा है। तो ये इस तरीके से ये काम कर रहा है। आपको एक और एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। तो देखो ये थोड़ा सा रिलेटिवली बहुत ही आसान था, डायरेक्ट। अभी थोड़ा सा इसको आपको अलग समझ में आया कि फंक्शन के थ्रू हम लोग डिस्पैच को कॉल कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं। अभी आपको मैं एपीआई, आप यूज रिड्यूसर के थ्रू एपीआई कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थर्ड एग्जांपल में। तो गाइस आप लोग को मैं एक न्यू प्रोग्राम के थ्रू समझाऊंगा और ये एपीआई के थ्रू दिखाऊंगा रिड्यूसर का काम। अभी क्या है कि अगर आप सोच के देखो डायरेक्टली, अगर मैं ये समझाने जाता ना, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, कॉम्प्लेक्स नहीं है मतलब फिर भी रिलेटिवली, तो फिर क्या होता, आपको समझने में दिक्कत होती। तो मैंने क्या किया, देखिए आप लोग को एकदम छोटा सा दिखाया, फिर उसके बाद सेकंड लेवल का, ये थर्ड लेवल का दिखाऊंगा। इसके बाद हम लोग नए वीडियो में जाएंगे। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि देखो इनिशियल स्टेट आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो कि इनिशियल में क्या होता है। जो स्टेट है, जैसे पोस्ट हमारा खाली है, लोडिंग अभी ट्रू कर दिया, एरर हमारा नल है, ठीक है। आप यहाँ इस ऑब्जेक्ट में हमने एक एरे ले लिया और एक नॉर्मल की वैल्यू पेयर ले लिया। अब क्या है, अभी ये रिड्यूसर फंक्शन है जो कि ये थर्ड प्रोग्राम है, तीनों में सेम चीज़ें देखो, रिड्यूसर, स्टेट, एक्शन, है ना। इसको बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको बता चुका हूँ कि ये क्या करता है कि स्टेट को लेता है और मॉडिफाई करके हमें देता है कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इसको कोलैप्स कर दिया शुरू में, ताकि ये हम लोग एक एक करके ओपन करेंगे। फेच सक्सेस एपीआई को फेच करेगा, और अगर एरर हुआ तो ये केस रहेगा, अगर अपडेट करेंगे तो ये केस, नया ऐड करेंगे तो ये, अपडेट करेंगे तो ये, और डिलीट करेंगे तो ये, और नहीं तो डिफ़ॉल्ट में जो स्टेट रहेगा वो रिटर्न करेगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे हमारा ऐप में, देखो सेम चीज़ है, स्टेट और डिस्पैच यूज रिड्यूसर कर रहे हैं, ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और इनिशियल स्टेट को ले रहे हैं, एकदम एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे न्यू पोस्ट के लिए हमने वो यूज स्टेट का यूज किया जो पिछले बार भी किया था हम लोगों ने। अब यहाँ पे यूज स्टेट में क्या होगा कि यूज इफेक्ट में कि इनिशियली, अच्छा एक चीज़ जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि अगर यूज स्टेट आप यूज कर रहे हैं तो यूज इफेक्ट आपको आता ही होगा। मैं यूज इफेक्ट के बारे में एक अलग वीडियो में कम्प्लीटली अलग से बहुत अच्छा से समझाया हूँ, तो उस वीडियो को आप रेफ़र करें। यहाँ पे यूज इफेक्ट को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूज स्टेट में बस इतना समझना है यूज इफेक्ट में कि ये जब आपको डिफ़ॉल्ट डेटा लोड कराना होता है तो उस टाइम इसका यूज होता है। अब यहाँ पे देखो क्या कर, क्रिएट पोस्ट मतलब नया ऐड पोस्ट करने के लिए, और अपडेट करने के लिए, और डिलीट करने के लिए, तीन फंक्शंस हमारा है। इस फंक्शन में अगर आप इसको याद करेंगे तो ये देखो दो फंक्शन था हमारा, ये दोनों फंक्शन में हम लोगों ने क्या किया, डिस्पैच को यूज किया था। सेम यहाँ पे हमारा इसमें हम लोग डिस्पैच का यूज कर रहे हैं। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे नीचे में क्या है, यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट इनपुट है जहाँ पे हम लोग कुछ एंट्री करेंगे, और यहाँ से हम लोग ये डेटा को, यहाँ जो कुछ भी एंट्री करेंगे इसमें जाएगा न्यू पोस्ट में। और जब हम लोग हैंडल क्रिएट पोस्ट करेंगे फिर जाके ये कॉल होगा हमारा हैंडल में, ठीक है। तो पहले, इससे पहले कि और एक्सप्लेन करूँ आगे, मैं दिखाता हूँ इसका प्रैक्टिकल यूज। तो यहाँ पे देखो जब आप रन करेंगे इस प्रोग्राम को आपको ऐसे दिखेगा। ये क्या है, रियल टाइम एपीआई है। इसका एपीआई मैं दिखा दूँ आपको, यूज इफेक्ट में जाओ, यहाँ पर देखो ये एपीआई कॉल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सारा पोस्ट आ रहा है जेसन फॉर्मेट में एपीआई, इसी को हम लोगों ने फेच करके यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो रहा है कि ये देखो फेच हुआ, रिस्पॉन्स में डेटा पे जेसन फॉर्मेट में डेटा लेके आया। अब डिस्पैच में क्या हो रहा है, टाइप फेच सक्सेस। फेच सक्सेस में क्या होगा, ये जो डेटा सारा आया था वो पेलोड में जाके, मतलब ये डेटा यहाँ आके सेव हो गया, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डेटा हमारा आ गया। और ये किसके थ्रू हो रहा है, डिस्पैच यहाँ पर। और डिस्पैच में ये डिस्पैच एक्चुअली होता क्या है, ये फंक्शन सीधा चला जाता है ऊपर, और यहाँ पे देखता है कि मैच करता है कि फेच सक्सेस कौन सा है भाई, तो ये वाला है।
यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट में जाके जो पेलोड में वैल्यू था वो पूरा ले लेता है, लोडिंग फॉल्स हो जाता है, एरर नल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से डिस्पैच के थ्रू हमारा फेच सक्सेस के थ्रू हम लोग डेटा को पूरा दिखाते हैं, कोई एरर हो तो एरर आएगा। तो ये था हमारा डिस्प्ले करने के लिए। जो डेटा अभी आप देख रहे हैं ये फेच सक्सेस के थ्रू हुआ। ठीक है, और रिड्यूसर का यूज करते हुए ये काम हो रहा है। अब क्योंकि देखो ये प्रैक्टिकल यूज है आपका कि कहाँ, अभी तक तो आपने जो कुछ सीखा था ना वो थियरी, वो काउंटर बढ़ाओ काउंटर घटाओ, यार ये मतलब जब तक प्रैक्टिकल चीज़ को आप नहीं देखेंगे ना तब तक मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ है। पढ़ाते टाइम में स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसका यूज कहाँ करेंगे हम, तो ये है एक्चुअल यूज आपका। ठीक है, अब चलो हम लोग क्रिएट पोस्ट में करेंगे, मतलब जब यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे उमर पोस्ट, ये हमने पोस्ट को ऐड किया, यहाँ पे ऐड हो गया, देखो लास्ट में दिख रहा है हमारा यहाँ। ठीक है, ऐड हो गया। एक चीज़ बता दूं कि ये जो है ना ये सिमुलेशन होता है, मतलब एक्चुअल में डिलीट और अपडेट नहीं होता है, लेकिन ये आपको दिख जाएगा कि हाँ अपडेट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं तो क्या होगा पता है, वो सबको डिलीट कर देगा, एक्चुअल डिलीट नहीं होता है यहाँ पे। उसने वो जहाँ पे API हमने फेच किया वहाँ पे लिख भी दिया उन लोगों ने, लेकिन आपका फंक्शन दिखाएगा कि हाँ काम हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं क्रिएट में, जो अभी हमने क्रिएट किया वो कैसे काम किया। देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, मेथड पोस्ट है हमारा, और जेसन फॉर्मेट में हम लोग टाइटल और यूज़र ID 1 अभी ऐसे दे दे रहे हैं हम लोग, और फिर क्या हो रहा है हेडर में जेसन फॉर्मेट में हम लोग डेटा को पास कर रहे हैं। और यहाँ पर आया फाइनली पूरा डेटा को हमने जेसन फॉर्मेट पे लिया और पेलोड में भेज दिया और डिस्पैच में जाके क्रिएट पोस्ट हुआ। बस यहाँ पे आने के बाद क्रिएट पोस्ट में क्या हो रहा है भाई, ये अगर क्रिएट पोस्ट में जाएंगे तो बात वही है, यहाँ पे जाके ऐसे करके स्टेट को रिटर्न किया उसने, जो भी स्टेट होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न करेगा स्टेट को। फिर यहाँ पर और अच्छा एक चीज़ क्या होगा, हाँ ये हैंडल क्रिएट पोस्ट हो गया हमारा यहाँ पर, तो एक एडिंग के लिए है। फिर उसी तरीके से अगर हम लोग अपडेट करेंगे तो फिर क्या होगा, अपडेट में देखो क्या क्या जाएगा, पुट मेथड होगा यहाँ पर, और टाइटल और अपडेट टाइटल, तो यहाँ से अपडेट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग डिलीट की बात करें, देखो यहाँ पे ये एक्शन, मतलब ये कह सकते हैं कि ये मशीन है, कांस्टेंट है, फिक्स है, इसमें कुछ नहीं, बस यहाँ जाएगा डेटा को लेगा और चर्न आउट करके भैया उसको दूध लिया और दही बना के उसको दे दिया, बस ये काम है इसका ये मशीन का यही काम है यूज रिड्यूसर का। ठीक है, स्टेट चेंजिंग, तो यहाँ पे फिर और भेजते क्या चीज़ क्या है, हम लोग उस मशीन में डेटा फीड कैसे करते हैं, डिस्पैच के थ्रू फीड करते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। तो उसी तरह से अपडेट में भी सेम चीज़ हो रहा है, डिस्पैच के थ्रू हम लोग दोनों चीज़ों को भेज रहे हैं। देखो एक चीज़ ध्यान रखना है यार कि डिस्पैच में दो चीज़ लेता है ना, क्या क्या चीज़ लेता है भाई, कि यहाँ पे टाइप लेता है और आप जो डेटा भेज रहे हैं वो डेटा लेता है, दो चीज़ में हमारा जाता है इसके अंदर। ठीक है, और कहाँ से वो डेटा, देखो ये जेसन फॉर्मेट में डेटा जो हम लोग भेज रहे हैं वो डेटा यहाँ से जा रहा है। डिलीट में क्या हो रहा है, ID पास करके यहाँ से डिलीट कर रहे हैं, देखो ये मेथड डिलीट है, पोस्ट ID डाल रहे हैं, उसके बेसिस पर यहाँ पे फिर डिस्पैच में क्या लिया भाई, टाइप भेजा और ID भेजा। जो ID हम लोगों ने, ID कहाँ से मिल रही है, वो हैंडल पोस्ट से। यहाँ पे नीचे जाएंगे अगर आप, जो हैंडल डिलीट है उस पर देखो, यहाँ ID पास कर रहे हैं ना हम लोग, यहाँ से लेके वो वाला ID लेके, और ये ID डिलीट करने के टाइम में पास कर रहे हैं, और डिलीट में यहाँ पे इधर किया, हाँ यहाँ पे लिया वो ID पास किया और जाके डिलीट किया उसको। लेकिन ये डायरेक्ट डिलीट नहीं हो रहा है, कैसे हम लोग भेज कैसे रहे हैं, यहाँ पे डिस्पैच के थ्रू। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा कंप्लीट, ये सारे तीनों जो कोड है, एक्चुअली मैं इसको अपलोड कर दूंगा SRC फोल्डर, ताकि आप लोग जो है ना देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। और मुझे लगता है नहीं कि आपको आप समझने में कोई दिक्कत हुई होगी कि कैसे, देखिए सीखने का क्या तरीका है पता है, एक बार आप रिपीट करो और फिर से पहले एक बार देखो, ठीक है, और फिर से पूरा कोड को आप लाइन टू लाइन लिखना। ठीक है, पूरे कोड को आप लाइन टू लाइन देख देख के लिखना है आपको। आप कॉपी पेस्ट मारेंगे तो ज़िंदगी में नहीं सीख पाएंगे। सुन लो मैं बताता हूँ, आपको टाइप करना है। टाइप करने के टाइम में क्या होता है पता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप जब टाइप कर रहे होते हैं ना उस टाइम आपके माइंड में बैठता है, आपको सोचने का मौका मिलता है कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा टाइप करो, देखो, रेफ़र करो, फिर से इसको अलग से रख लेना, आधा टाइप करो, फिर देखो उसको एक बार, फिर अब दूसरी बार होगा, मतलब रिपीट करना पड़ता है। बोलते हैं ना कि रिपीट मेक्स अ मैन परफेक्ट, वही चीज़ है। अगर आप एक बार में सोचेंगे कि पूरा हम एकदम बस देखा वो रोबोट की तरह, और बस एक बार देखा और उसको जैसे देखा है ना रोबोट फिल्म में कि देखा और स्कैन किया, खटाक खत्म,
ना पूरा स्कैन करके पूरा बुक पढ़ लिया, तो ऐसा आप रोबोट थोड़ी ना है, आपको रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस होप कि आपका ये रिड्यूसर जो है आपको समझ में आया होगा, और आगे के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंटेक्स्ट एपीआई में CRUD ऑपरेशन में दिखाऊंगा आप लोग को।